आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंटर्न डॉक्टरों का ऐलान, अब इमरजेंसी भी होगी ठप, मरीजों की सांसों पर संकट। दूध के नाम पर मिलावट नहीं चलेगी, डेयरी एनालॉग पर सख्त कार्रवाई, मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की नजर। बिना कारण खाता लॉक, बैंक पर 15,000 का जुर्माना, बैंक को उपभोक्ता आयोग की फटकार। राजनांदगांव में रोजगार की बड़ी पहल, 1500 नौकरियों के लिए रोजगार मेले में जुटे युवा, भविष्य की तलाश में युवाओं की लंबी कतार। बैराज गेट नहीं सुधरा तो सड़क पर उतरेंगे किसान, मुड़ी पार में पानी की कमी, प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम। स्टाइपेंड की मांग को लेकर शुरू हुआ इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक शासकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़े वर्ष 2021 के बैच के इंटर्न डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच बड़ा ऐलान किया है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 6 अगस्त से इमरजेंसी सेवाओं से भी खुद को अलग कर लेंगे। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स डॉक्टरों की हड़ताल की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी वही एक स्टाइपेंड की मांग, 30,000 रुपए स्टाइपेंड की मांग को लेकर के आज भी यहाँ पर जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि अब इनके हड़ताल के मकसद पे कुछ बदलाव देखी जा रही है। बदलाव क्या है वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों पर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अब ये हड़ताल जो है अब एक विकराल रूप लेने वाला है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले जो इंटर्न्स डॉक्टर है जो स्टाइपेंड की 30,000 रुपए स्टाइपेंड की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अब उनकी मंशा पर बदलाव देखी जा रही है। बदलाव ये है कि आने वाले दिनों में अब यहाँ पर जो आपातकालीन सेवाएं दी जाती थी वो सेवाएं पूर्ण रूप से बंद की जा रही है। आइए सीधे चलते हैं और इस विषय को लेकर के यहाँ के इंटर्न्स डॉक्टर लोगों के क्या कुछ कहने रहते हैं वो सारी चीजें दिखाएं। आपको बता दें, अब तक इंटर्न डॉक्टर ओपीडी और नियमित सेवाओं से दूरी बनाकर सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में मरीजों की मदद कर रहे थे, लेकिन मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने इमरजेंसी ड्यूटी भी छोड़ने का फैसला किया है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे अस्पताल की व्यवस्था का हिस्सा बनकर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला स्टाइपेंड उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। डॉक्टरों की मांग है कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जाए। वहीं दूसरी ओर हड़ताल का असर अब अस्पताल की व्यवस्थाओं पर दिखने लगा है। मरीजों की बढ़ती चिंता के बीच अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटा है। अगर इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को उठानी पड़ सकती है। इंटर्न डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन सिर्फ स्टाइपेंड की बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों और सम्मानजनक व्यवस्था की मांग को लेकर है। अब नजर इस बात पर है कि शासन और प्रशासन कब तक इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कदम उठाता है। हमने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, बट कल से हम लोग को कोई भी मंत्री या ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जो हमारे बाकी इंटर्न डॉक्टर हैं जो कि कैजुअलिटी, एमआईसी, एनआईसीयू में सेवा दे रहे हैं, उन पे दबाव बन रहा है, उनको सब काम कराया जा रहा है। अकेले कोई इंसान इतना नहीं कर सकता, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि कल से 6 तारीख से एमआईसीयू, एनआईसीयू जो भी कैजुअलिटी है वहाँ पे सारे जो इंटर्न्स हैं वो अपना काम बंद कर रहे हैं और वो भी इस प्रोटेस्ट में सम्मिलित हो रहे हैं। मरीजों को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाएगी। इंटर्न्स की सेवाएं बंद होगी। जेआर, एसआर जो सीनियर डॉक्टर्स है वो फिर भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इंटर्न्स की तरफ से जो सेवाएं दी जाती है वो सब बंद हो जाएगी। मांग सिर्फ एक ही है कि हमारी स्टाइफन जो है 15,900 है तो उसको बढ़ा के 30,000 कर दिया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है दूसरी, और इसके संबंध में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं जो कि बंद नहीं होगी जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। क्योंकि इमरजेंसी सेवा अभी हम चला रहे थे, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि हमको अभी अब और एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब आगे तो हम अब
इसके लिए भी हम सोचेंगे आगे के लिए कि इमरजेंसी के लिए भी। जैसा कि हमारा डिमांड थी कि जो हमारी स्टाइपेंड है 15,900 से बढ़कर 30,000 हो जाए, और इसके लिए हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। आज 5 तारीख है और हमें उतना संतुष्टि नहीं मिल रही है और रिस्पांस से ऊपर मिनिस्ट्री से। तो हम लोग ने सारे इंटर्न्स ने डिसाइड किया कि जो अभी तक आपातकालीन सेवाएं और ICCU, MICU, NICU जो अभी तक जारी है हमारे इंटर्न्स द्वारा, कुछ उन पे काफ़ी लोड भी बढ़ रहा है और उसका कुछ रिस्पांस भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इंटर्न्स द्वारा वो सारी आपातकालीन सेवाएं और ICCU, MICU, NICU ये सब 6 तारीख से कल से बंद। बारिश के मौसम में जंगलों से निकलने वाली एक खास सब्जी इन दिनों बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम है फुटू मशरूम। जिस सीमित समय के लिए मिलने वाले इस प्राकृतिक सब्जी की मांग इतनी बढ़ गई है कि इसकी कीमत आम सब्जियों से कई गुना ज्यादा पहुंच गई है। स्थानीय बाजारों में फुटू इस समय करीब 600 से 700 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि कुछ समय पहले इसकी कीमत लगभग 1200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी थी। स्वाद और खासियत के कारण लोग इसे खरीदने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि फुटू मुख्य रूप से जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है और इसे ग्रामीण इलाकों के लोग जंगल से एकत्र कर बाजार तक लाते हैं। साल में कुछ ही महीनों के लिए उपलब्ध होने के कारण इसकी मांग लगातार बनी रहती है। दरअसल आम सब्जियों के बीच फुटू की ऊंची कीमत इसे खास बनाती है। खाने के शौकीन लोग इसे स्वाद के साथ साथ जंगल की प्राकृतिक सौगात के रूप में भी देखते हैं। बारिश खत्म होते ही इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। यही वजह है कि सीजन के दौरान लोग इसे खरीदने का मौका नहीं छोड़ते। राजनांदगांव और आसपास के इलाकों में इन दिनों फुटू सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि जंगल से मिलने वाला ऐसा स्वाद बन गया है जिसकी कीमत सुनकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। ये मेरा व्यापारी 8-10 साल से चल रहा है सर ये कारोबार, और ये मशरूम भी बोलते हैं इसको, पिहरी भी बोलते हैं, फुटू भी बोलते हैं सर। ये हम लोग खैरागढ़ से दुकान भी लगता है, खैरागढ़ में राजनांदगांव आग बेचते हैं सर। हम लोग 200 रुपया पाव बेचे हैं कल परसों, आज 150 रुपया पाव में बेच रहे हैं, और 2-4 दिन पहले 1200 रुपये किलो भी बेचे सर। यही है सर। होता है इसको निकालने में बहुत तकलीफ होता है सर। गाँव वाले लोग निकाल के देते हैं, हम लोग खरीद के लाते हैं, उसको यहाँ सेल करते हैं सर। कैसा मांग कैसे है इसका? बहुत ज्यादा सर। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP को लेकर पूरे देश में सख्ती बरती जा रही है। आम वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। समय सीमा के बाद कार्रवाई और जुर्माने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन संस्कारधानी राजनांदगांव में नियमों की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। आपको बता दें, कलेक्टर कार्यालय परिसर में खड़ी कई सरकारी गाड़ियां खुद HSRP नियमों से दूर नजर आई। जिन सरकारी वाहनों पर नियमों के पालन की जिम्मेदारी है उन्हें में पुराने नंबर प्लेट लगे दिखाई दिए। इनमें खनिज विभाग और जनसंपर्क विभाग की सरकारी गाड़ियां भी शामिल है। इसके अलावा अन्य विभागों के कई वाहन भी बिना HSRP नंबर प्लेट के संचालित होते नजर आए। मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि आम नागरिकों से नियमों के पालन की उम्मीद की जाती है और उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई भी होती है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि सरकारी वाहनों के लिए नियमों का पैमाना अलग क्यों नजर आ रहा है। क्या संबंधित विभागों ने अब तक HSRP लगवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, या फिर सरकारी वाहनों की जांच और निगरानी करने वाला तंत्र ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? अगर नियम सभी के लिए समान है तो सरकारी गाड़ियों को भी उसी कसौटी पर क्यों नहीं परखा जा रहा? अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार विभाग इस लापरवाही पर कब तक संज्ञान लेते हैं, और क्या सरकारी वाहनों पर भी वही कार्रवाई होगी जो आम वाहन चालकों पर की जाती है। कभी कभी छोटी सी बैंकिंग गलती ग्राहक के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसा ही मामला राजनांदगांव में सामने आया है, जहां खाते में महज 1000 रुपए की IMPS राशि जमा होने के बाद बैंक ने खाताधारक का पूरा बचत खाता फ्रीज कर दिया। बिना स्पष्ट कारण की गई इस कार्रवाई को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक सेवा में कमी माना और बैंक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला इंडियन ओवरसीज बैंक राजनांदगांव शाखा से जुड़ा है। आपको बता दें, परिवादी दुष्यंत वर्मा के बचत खाते में IMPS के जरिए 1000 रुपए आए थे। इसके बाद बैंक ने खाते पर रोक लगा दी, जिससे वह अपने ही पैसों का उपयोग नहीं कर सके। खाते को चालू कराने के लिए उन्होंने बैंक से कई बार संपर्क किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार दुष्यंत वर्मा ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीस ने माना
माना कि बैंक द्वारा उचित कारण बताए बिना खाता फ्रीज करना ग्राहक को परेशानी में डालने वाली सेवा में कमी है। आयोग ने बैंक को आदेश दिया कि खाताधारक को मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए 10,000 रुपए और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000 रुपए कुल 15,000 रुपए का भुगतान किया जाए। यह राशि 20 जुलाई 2026 से 6% वार्षिक ब्याज के साथ 45 दिनों के भीतर देनी होगी। समय पर भुगतान नहीं करने पर ब्याज दर बढ़कर 9% वार्षिक हो जाएगी। राजनांदगांव में बुधवार का दिन उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीदों से भरा रहा जो हाथों में डिग्री और आंखों में नौकरी का सपना लेकर रोजगार कार्यालय पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद आयोजित विशाल रोजगार मेले में ऐसा नजारा देखने को मिला मानो पूरा परिसर युवाओं के भविष्य की तलाश का केंद्र बन गया हो। सुबह से ही रोजगार कार्यालय के बाहर युवाओं की लंबी कतारें लग गई। कोई फाइल में प्रमाण पत्र संभालता नजर आया तो कोई इंटरव्यू की तैयारी करता दिखा। कई युवाओं के चेहरे पर उत्साह था तो कई पहली बार नौकरी पाने की उम्मीद लेकर इस मेले में पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक इस रोजगार मेले में 7 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया और करीब 1500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। कंपनियों ने अलग अलग योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर युवाओं का चयन शुरू किया। कई अभ्यर्थियों ने मौके पर इंटरव्यू दिया जबकि कुछ का दस्तावेज सत्यापन और प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। खास बात यह रही कि इस मेले में सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं दिखी बल्कि अपने ही जिले में अवसर पाने की युवाओं की चाह में नजर आई। रोजगार विभाग के अनुसार ऐसे आयोजनों का उद्देश्य निजी क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। राजनांदगांव में लंबे समय बाद हुए इस बड़े रोजगार मेले ने यह संदेश जरूर दिया है कि जिले के युवा अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल 1500 पदों के लिए शुरू हुई यह प्रक्रिया कितने युवाओं के सपनों को नई दिशा देगी इसका इंतजार रहेगा। लेकिन रोजगार कार्यालय में उमड़ी भीड़ ने एक बात साफ कर दी है, राजनांदगांव के युवा नौकरी नहीं अपने भविष्य की तलाश में है। सर, ये लगभग 1500 पदों के लिए भर्ती हो रही है। इसमें 7 एम्प्लॉयर्स का पार्टिसिपेशन है आज दिनांक 5/8/2026 के लिए और इसमें मतलब काफ़ी प्रकार के पद भी है जो कि आप 8वीं 10वीं पास के आवेदकों के लिए भी है और इवन पीजी तक के कैंडिडेट्स के लिए भी है। राजनांदगांव में अब दूध के नाम पर किसी भी तरह की मिलावट का खेल नहीं चलेगा। उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वाले डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में ऐसे उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर तत्काल रोक लगा दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दूध से बने उत्पादों की आड़ में अगर कोई वनस्पति तेल या अन्य गैर दूध सामग्री बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 1 अगस्त को डूंगरगांव रोड स्थित एक डेयरी प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। हालांकि मौके पर प्रतिष्ठान बंद मिला और किसी तरह का उत्पादन होता नहीं पाया गया। इसके बाद विभाग ने जिले के कई डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों से जांच के लिए सैंपल जुटाए हैं। दृष्टि फूड प्रोडक्ट डेयरी से पनीर, यादव डेयरी से दूध, नमो ट्रेडर से चीज एनालॉग और A1 डेली नीड से पनीर के नमूने लिए गए हैं। वहीं सुरुचि डेयरी और दूधसागर से बिक रहे पनीर के सर्विलांस सैंपल भी जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। दरअसल डेयरी एनालॉग ऐसे उत्पाद होते हैं जो दिखने में पनीर, क्रीम या मक्खन जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें असली दूध की जगह वनस्पति वसा, तेल या अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि उपभोक्ता कई बार असली और नकली उत्पादों में फर्क नहीं कर पाते। प्रशासन ने जिले के सभी डेयरी संचालकों को चेतावनी दी है कि FSMSI के तय मानकों से बाहर कोई भी उत्पाद बाजार में नहीं बिकना चाहिए। बिना अनुमति या गलत लेबलिंग वाले उत्पाद मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे लोगों से भी अपील की है कि दूध, पनीर और मिठाइयाँ खरीदते समय सावधानी बरतें। पैकेट पर लिखी जानकारी, FSSAI लाइसेंस और उत्पाद की गुणवत्ता जरूर जांचें। अब सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं, सेहत का भी है और इसी सेहत की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य शासन ने और आयुक्त महोदय ने डेयरी एनालॉग जिनका मानक FSSAI के द्वारा नहीं बनाया गया है उनको तत्काल प्रभाव से उनके विक्रय, वितरण, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन पर रोक लगा दी है। इसी संदर्भ में राजनांदगांव जिले में लगातार टीम काम कर रही है और पिछले 1-2 दिनों में हम लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों और डेयरियों का इंस्पेक्शन किया है और हर जगह से सैंपल ले रहे हैं ताकि बाहर से कोई भी एनालॉग पनीर या एनालॉग डेयरी उत्पाद हमारे ज़िले में ना बिक सके।
एक्चुअल में एनालॉग पनीर का 50% से ज़्यादातर होटलों, रेस्टोरेंट इस तरह की जगहों में उपयोग किया जा रहा था, और जो उनको रियल में बनाने की जो विधि है, जो लोगों के हेल्थ के लिए मतलब नुकसानदायक ना हो, लेकिन चूँकि प्रोफेशनली लोग ने व्यवसायीकरण करते हुए उसको एडल्ट्रेशन करके, कुछ मिलावटी करके ज़्यादा संख्या में पनीर का निर्माण किया जा रहा था और बेचा जा रहा था, लोगों को खिलाया जा रहा था। इसलिए शासन की जो पहल है सराहनीय है। लोगों को हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छी क्वालिटी का और रियल पनीर मिलनी चाहिए, इसलिए काफ़ी अच्छा कदम है ये शासन का। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। जिले में लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले की तुलना में अब कुष्ठ रोग के नए मरीज कम मिल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से जांच अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिनमें कुष्ठ रोग के लक्षण मौजूद हो। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि कुष्ठ रोग का समय पर पता चलने पर इसका इलाज पूरी तरह संभव है। इसी उद्देश्य से जिला अस्पताल में विशेषज्ञों की टीम लगातार मरीजों की जांच कर रही है। जिन लोगों में त्वचा पर सुन्नपन, सफेद या तांबे रंग के धब्बे या अन्य संदिग्ध लक्षण दिखाई देते हैं, उनकी तुरंत जांच कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुष्ठ रोग को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि अगर हर व्यक्ति शुरुआती लक्षणों पर जांच कराए तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। हाँ, लेप्रोसी जांच खोज अभियान LCDC सर्वे हमारा अभी चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन का जो वो है मंशा है कि हमारा जो देश या जिला जो है, हमारा प्रदेश टीबी लेप्रोसी मुक्त हो, कुष्ठ मुक्त हो। इस अभियान के तहत 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक विशेष लेप्रोसी का जांच खोज अभियान चल रहा है। LCDC कैंपेन के तहत हम जो है हमारी पूरी 10 लाख की जो पॉपुलेशन है जिले में, हेड टू हेड, होम टू होम, पर्सन टू पर्सन जो है उनसे संपर्क करेंगे और हमारी टीम के माध्यम से उनके शरीर में किसी भी तरह के दाग धब्बे या खाज खुजली या किसी तरह के जोड़ों में, नसों में दर्द, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम खोज कर निकाल रहे हैं। और इसमें अभियान में हमको सफलता भी मिलेगी। हमारा उद्देश्य है हम अधिक से अधिक केस खोज के निकालें ताकि जो संक्रमण इसका जो फैलता है एक से दूसरों में वो ना फैले। छुरिया का यात्री प्रतीक्षालय, जहां यात्रियों को राहत मिलनी चाहिए, वहां अब कुछ लोगों की लापरवाही गंदगी का बोझ बढ़ा रही है। नगर पंचायत की मेहनत से चमकने वाला यह परिसर कुछ ही घंटों में पान, गुटखे की पीक, शराब की खाली बोतलों और कचरे से बदरंग हो जाता है। सवाल यह है कि सफाई सिर्फ कर्मचारियों की जिम्मेदारी है या शहर को साफ रखना हर नागरिक का भी फर्ज है। ये तस्वीरें राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर की है। यह वही यात्री प्रतीक्षालय है जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपने सफर के इंतजार में बैठते हैं। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी हर दिन सुबह से जुट जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं और परिसर को साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदतें इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दीवारों और टाइल्स पर गुटखे की पीक, कोनों में पड़ी शराब की बोतलें, डिस्पोजल, गिलास और चखने की खाली पैकेट यहाँ की तस्वीर बदल देते हैं। सफाई कर्मियों के हाथों की मेहनत और कुछ लोगों की लापरवाही के बीच यह यात्री प्रतीक्षालय रोज एक नई कहानी कहता है। दरअसल सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं बल्कि उस सोच का है जहां सार्वजनिक जगह को लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ शहर सिर्फ सफाई कर्मचारियों की मेहनत से नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी से बनता है।
इतवारी बाजार के रावण भाटा में बन रही 29 लाख रुपए की सीसी सड़क अब सिर्फ निर्माण कार्य नहीं बल्कि सियासी मुद्दा बन गई है। दरअसल सड़क की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों ने नगर की राजनीति को गरमा दिया है। शहर कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निर्माण की तकनीकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग रखी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सड़क निर्माण में टेंडर और तय प्राक्कलन के अनुसार जरूरी तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विकास कार्य की आड़ में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत पहले नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कलेक्टर से निष्पक्ष जाँच की मांग करनी पड़ी है। वहीं विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने बताया कि रविवार को मौके पर निरीक्षण के दौरान निर्माण में खामियां मिलने के बाद काम रोकने और जांच कराने की मांग की गई थी। इसके बावजूद जांच पूरी होने से पहले ही निर्माण दोबारा शुरू कर दिया गया। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर सड़क निर्माण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क से लेकर प्रशासन तक विरोध दर्ज कराया जाएगा। पिछले दिन हमने रावण भाटा में जो नगरपालिका परिषद का लगभग 29 लाख रुपए की लागत से सीसी निर्माण का काम हो रहा है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। हम आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए थे। इसके पहले भी मैंने जेडी को और डायरेक्टर रायपुर को इसकी शिकायत की और सीएमओ को भी शिकायत की, लेकिन सीएमओ नगर पालिका के सीएमओ हैं, वो खुद वहां जाकर तय करते हैं कि काम पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, जबकि आप स्पॉट में जाके देखेंगे तो इस तरह से लिपापोती किया जा रहा है। नगर पालिका की इतवारी बाजार रावण भाटा में जो नगर पालिका द्वारा लगभग 29 लाख की लागत से सीसी रोड कांकरीकरण काम चल रहा है, जिस पर हमने पिछले रविवार को जाकर मौका निरीक्षण किया था हमारे शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और वहां पर हमने काम रुकवाया था। वहाँ गुणवत्ताहीन काम चल रहा है, एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं हो रहा है। उसके बाद एक दिन काम शुरू करने के बाद दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। हमारे अध्यक्ष जी ने लिखित रूप में सीएमओ को पत्र लिखकर कहा था कि वहाँ पर गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं हो रहा है। उसका एक जाँच निश्चित रूप से एक जांच एजेंसी होनी चाहिए और निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी जांच होनी चाहिए, लेकिन नगर पालिका अपने जिद्दी पर अड़ा हुआ है और नगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं। धान की फसल बचाने की चिंता अब खेतों से निकलकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई है। मेन रोड राइस मिल से भूला टोला तक आवारा और निराश्रित गौ पशुओं की बढ़ती समस्या से परेशान 8 गांवों के सैकड़ों किसान बुधवार को कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि आवारा मवेशियों के लिए स्थायी प्रबंधन किया जाए ताकि फसल और लोगों की जान दोनों सुरक्षित रह सके। किसानों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 1 व 2 पिपरिया, अमलीडीह कला, टेकापार, कातलवाही, भूलाटोला, दिलीपपुर, खमतरई और कांचरी में रात के समय मवेशी खेतों में घुसकर धान की फसल बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दिन भर मुख्य सड़क पर बैठे रहने से लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। किसान हर्ष वर्मा ने बताया कि दिन भर खेतों की रखवाली करने के बाद भी रात में आवारा मवेशी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इस संबंध में किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। उनका कहना है कि हर साल यही समस्या दोहराई जाती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। मांग सिर्फ कलेक्टर महोदय से है भैया कि जैसे अपन हर्ष भैया बताई से कि एक दूसरे गांव के रख रखाव के लिए दिन में रखे आदमी, लेकिन ये समस्या होती कि हम पिपरिया तरफ से लेगा थे, कोई अमलीडीह तरफ से लेगा थे, इनमें एक दूसरे किसान के मतभेद होते कि ये तोर गाय कि ये गाय। और हमार रही बात हमारे गौशाला अमलीडीह में गौशाला ओखर कारण ज़्यादा लवारिस पशु ना रिवनिंग चौक में ज़्यादा आते। हम सभी अपनी फसल की सुरक्षा चाहते हैं और फसल की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग इसमें पिपरिया, अमलीडीह, भूलाटोला, कातलवाही, कांचरी, टेकापार, खमतराई, दिलीपपुर के यहाँ पर सरपंच एवं गांव के प्रमुख लोग आए हुए हैं। हम लोगों का मांग एक ही है कि हम सभी अपने गांव वालों के दायित्व अनुरूप पारी लगाकर दिन में हम लोग ड्यूटी लगाते हैं हर क्षेत्र में कि गाय गौ पशु आते हैं, निराश्रित गौ पशु जिसका कोई आश्रय नहीं है, उनसे हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। और चूँकि फसलों को नुकसान को देखते हुए हम लोग दिन में अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाते हैं कि फसल बचे।
मुढ़ीपार अंचल में सिंचाई संकट को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। प्रधानपाट बैराज का क्षतिग्रस्त गेट किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। बैराज की मरम्मत और जल संग्रहण व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी परियोजना का एक गेट वर्ष 2017 से खराब पड़ा है, लेकिन स्थायी समाधान के बजाय हर साल अस्थायी इंतजामों के सहारे काम चलाया जा रहा है। वर्ष 2018 से 2023-24 तक स्टॉपर लगाकर पानी रोकने की व्यवस्था की जाती रही, जिससे मुढ़ीपार सहित आसपास के 15 से 20 गांवों के तालाबों, बांधों और जलाशयों तक पानी पहुंचता था। इस बार हालात और गंभीर होने का दावा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पर्याप्त स्टॉपर नहीं लगाए जाने से नहरों में पानी की आवक घट गई है। बैराज के फीडर में पानी का स्तर करीब 1 मीटर तक सिमट गया है, जिससे क्षेत्र के कई जलाशय खाली रहने की स्थिति में पहुंच गए हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है। मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था जल्द दुरुस्त नहीं हुई तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर किसान और जनप्रतिनिधि सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रधानपाट जो लचना बैराज के नाम से जानते हैं, मुढ़ीपार के आगे आप लोग देखे होंगे, उसको लेकर के यहाँ पर आए थे किसान और हमारे साथीगण। सितंबर 17 में वहाँ के गेट टूटने के बाद लगातार वहाँ पर उस गेट की सुधार करने के लिए मांग होती रही है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था करके स्टॉपर लगा करके वहाँ वाटर लेवल वहाँ की जो लगभग 9 मीटर के आसपास वहाँ जल संग्रहण होता था। लेकिन अभी जो कुछ निर्माण कार्य वहाँ पर हुआ है, सुनने में आया है कि करोड़ों का निर्माण काम है, लेकिन उसके बनाने के बाद भी अभी वहाँ पर वाटर स्टोरेज की क्षमता है, फिलहाल जो स्थिति है वो 5% से भी कम है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।